हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पास ओपन है। तो मंडे के दिन किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं वो यहाँ पास मैं अपने एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पास चार्ट में डेली टाइम फ्रेम का शो हो रहा होगा। तो इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मार्केट ने किया क्या, कल मुहूर्त ट्रेडिंग थी। सबसे पहले उसके पहले मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो मार्केट ने यहाँ 54,500 से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया। इधर पास मार्केट नैरो रेंज में काम किया। देखिए, एक बार मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट फेल्यूर में कन्वर्ट हुआ। जितने बार थे उनको मार्केट ने निकाला, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसका यदि टॉप देखेंगे 52,500 अप्रॉक्सीमेटली और यदि बॉटम देखेंगे तो 50,500, मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पास से मार्केट जितने बार थे उनको तो निकाल दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ये मोमेंटम अपसाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर जितने सेलर थे उतने, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन हुआ तो काफ़ी लोगों ने पुट साइड पोजीशन बनाई थी। अब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया तो जितने सेलर थे मार्केट ने उनको भगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे एक दिन दो दिन यहाँ पास क्या मार्केट ने किया, फिर से वही क्या किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे साइड आया, ज़्यादा करेक्शन नहीं किया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे क्या हुआ, करेक्शन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पास से आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टिव 52,000 राउंड फिगर नंबर से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे साइड की क्लोजिंग दे दी। कल के दिन तो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पास ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं कर पाया, लेकिन अप साइड मोमेंटम कर पाया। तो यहाँ पास देखिए, जितने सेलर थे उनको मार्केट ने निकाला, जितने बायर थे उसको भी मार्केट हैंड वाले को निकाल दिया। अब यहाँ पास से क्या है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में यदि गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पास देखिए ये जो सेल करके बैठे हैं ना, राउंड फिगर नंबर को देख के सेल करके बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पास सेलर को ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर साइड निकल सकता है। तो हमको क्या चाहिए, मार्केट में अच्छा खासा गैप अप चाहिए। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर साइड कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो हमारी पोजीशन बन सकती है। यहाँ पास देखिए, जब तक मार्केट 52,400 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोजिंग नहीं देता तब तक यहाँ पास से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर नहीं सकता। यहाँ पास इसलिए यह है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट की क्लोजिंग 52,400 500 के आसपास क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो यहाँ पास ये ब्रिज जो मार्केट नैरो रेंज में काम कर रहा था तो यहाँ पास ब्रेकआउट होकर एक अपसाइड मार्केट रैली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास कई सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पास से छोटे टाइम फ्रेम यदि मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर देखिए जो यहाँ पास से इस मोमेंटम में अपसाइड ट्रेडिंग किए थे तो ये बायर तो निकल जाएंगे। यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, तो इस केस में हमको यहाँ पास से वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल के आसपास करता क्या है। फिर भी हमारा यहाँ पास से एक गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड मोमेंटम करता तो हम बाइंग की ओर रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पास देखिए मार्केट यहाँ पास क्या करता है, टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद यह लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ब्रेक और ऊपर साइड निकलने वाला है और बायर की स्ट्रेंथ कम रहती है। इस केस में यदि मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर जितने इस ग्रीन कैंडल को देख के कि मैं यहाँ पास से मार्केट अपसाइड कर रहा था, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ये बायर को मार्केट ट्रैप कर सकता है। इसलिए फिर मार्केट यहाँ पास से करेक्शन हो सकता है। यहाँ पास से बायर की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए एक अपसाइड के लिए, अदरवाइज यहाँ पास से बायर की स्ट्रेंथ नहीं दिखती तो मार्केट नीचे साइड करेक्शन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पास से बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यदि हम देखेंगे तो मार्केट ने किया, कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उसके बाद यहाँ पास देखेंगे पहली 5 मिनट के कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल बनी एग्जैक्टली। यहाँ पास से देखेंगे 51,500 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बना के एक अपसाइड मोमेंटम दिया, जो कि 51,800 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे साइड क्लोजिंग दे दी, ठीक है। मूविंग एवरेज भी आ रहा है, इसी लेवल के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जब मार्केट अपर साइड गया उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पास कौन बैठा, सेलर बैठा। अभी यहाँ पास सेलर बैठा, फिर से यहाँ पास से मार्केट ने करेक्शन दे दिया। तो 51,800 का राउंड यहाँ लेवल है, ऊपर साइड के लिए राउंड फिगर नंबर 200 पॉइंट है। तो क्या है कि मार्केट में यदि फ्लैट ओपन हो जाता है या कि हल्का फुल्का गैप अप हो जाता है तो यह क्या है कि जो यहाँ पास से सेल करके बैठे हैं ना, इस लेवल के आसपास 51,800 के आसपास सेल करके बैठे हैं, क्या देख के कि 52,000 का राउंड फिगर नंबर को देख के सेल करते हैं कि इसके ऊपर निकलता है तो ये सेलर डरने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में यदि गैप अप मिलता है, अपसाइड मोमेंटम करता है तो हम बाइंग की ओर रख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, गैप अप चाहिए और मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम चाहिए। तो जो यहाँ पास से सेल करके बैठे हैं, यहाँ पास से सेल करके बैठे हैं इस लेवल के आसपास और इस पॉइंट के आसपास, तो ये सेलर को क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पास से देखेंगे जो यहाँ पास से
मार्केट ने क्लोजिंग होते होते अपसाइड मोमेंटम किया, फिर ओपन होते ही अपसाइड मोमेंटम किया, तो ये जो यहाँ पर बायर बैठे हैं ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। और गैप अप के केस में यहाँ पास से इनको टारगेट करना, जब मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो इनको टारगेट करना मुश्किल पड़ जाएगा, सेलर को टारगेट करना आसान हो जाएगा, जिससे मार्केट बुलिश हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें 51,500, यहाँ पास से वैसे देखा जाए तो 51,600 655 ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है 51,000। यदि हम यहाँ पास से देखते हैं ये लेवल 51,600 650 ये हमारा इंपॉर्टेंट 650 ये कहना चाहिए, यही 200 मूविंग एवरेज हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्लोजिंग प्राइस ही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा गैप अप के केस में। फ्लैट के केस में ये हमारा इस लेवल को यदि मार्केट ब्रेक डाउन करता है, बायर की स्ट्रेंथ वीकनेस रहती है, तो फिर मार्केट फिर कंटिन्यू सेलिंग साइड जा सकता है। इसलिए क्या है कि बायर को यदि कंट्रोल करना है तो इसी रेंज में कंट्रोल करके ऊपर साइड मोमेंटम करना चाहिए, ठीक है। ऊपर साइड के लिए राउंड फिगर नंबर देखा जाए तो 51,850 800 ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 52,155 नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पास से टॉप साइड से देखेंगे 52,155 ये लेवल हमारा, ये पूरा रेंज हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेकआउट होने के बाद एक ज़बरदस्त मोमेंटम करेगा, जो कि हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 52,500 600 के आसपास यहाँ पास से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास से देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेवल ऊपर साइड के लिए आता जाएगा। तो यहाँ पास से आपको जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट को हमको क्या चाहिए, गैप अप चाहिए। गैप अप के केस में हम अपसाइड रख सकते हैं, और फ्लैट के केस में या कि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमको यहाँ पास से संभल के काम करना पड़ेगा। गैप अप के केस में ही हमारा एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। अब ज़्यादा पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पास से देखिए क्या होगा कि यहाँ पास जो बाइंग करके बैठे हैं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मॉर्निंग टाइम मान लीजिए 52,200 400-500 पॉइंट ऊपर साइड गैप अप ओपनिंग देता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिससे मॉर्निंग टाइम में मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पास से ऐसा लगे कि मार्केट गिरने वाला तो फिर मार्केट यहाँ पास से रिटेलर की पोजीशन पुट साइड की हो जाएगी। जो बाइंग करके बैठा वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो जाएगा, रिटेलर सेल करेगा और मार्केट फर्दर अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।